बलिया की रसड़ा विधानसभा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के पैतृक आवास खनवर में आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। बुधवार से शुरू हुई ये कार्रवाई 24 घंटे बाद भी थमी नहीं है। आयकर विभाग की टीम ने लखनऊ और बलिया स्थित आवासों समेत अन्य ठिकानों पर भी दस्तावेज खंगालने की कार्रवाई की है। इसके साथ ही नरही थाना क्षेत्र के दौलतपुर निवासी विधायक के करीबी प्रवीण सिंह और रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के बुलाकी दास की मठिया निवासी भूपेंद्र सिंह के यहाँ भी रेड जारी है। छापेमारी से विधायक के करीबी और कर्मचारियों में हलचल का माहौल बना हुआ है। इसी बीच बलिया के भाजपा नेता अशोक सिंह ने विधायक के समर्थन में बयान देकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि विधायक एक कैंसर पीड़ित और जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, उनके साथ इस तरह की कार्रवाई गलत है। अशोक सिंह ने ये भी कहा कि अगर किसी भी नेता या अधिकारी की निष्पक्ष जांच करा दी जाए तो लगभग सभी लोग आयकर के दायरे में आ जाएंगे। उनका ये बयान कहीं न कहीं सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है और पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ कि इस सरकार का एक सिस्टम है छापेमारी और लोगों के यहाँ हर तरह का छापा मारना एक सरकार का सिस्टम है। लेकिन मैं जो भी प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय दिनेश प्रताप सिंह ने जो भी बयान दिया है मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं जहां तक जानता हूं कि इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं और वो जांच में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस स्थिति में ठेकेदार अपनी ठेकेदारी और फर्म से काम करता है उसका हर चीज साफ रहता है, क्लियर रहता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, हर चीज दे करके। इतना ही नहीं, मैं जितना जानता हूं कि अगर उनको किसी की मदद भी करना पड़ता है तो वो चेक द्वारा मदद करते हैं, वो अपने संस्था के चेक द्वारा मदद करते हैं। बाढ़ पीड़ित का अगर कोई काम हो तो बाढ़ पीड़ितों की अगर सेवा करना है तो जो भी काम उनके द्वारा किया जाता है वो देखिए एक सामाजिक, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जनपद में ऐसे विधायक मिले जो हर लोगों के दुख सुख में मदद करते हैं। विधायक जी ठेकेदार नहीं, विधायक जी के फर्म जो है, विधायक जी पर छापा नहीं मरा है, न कि बलिया रसड़ा विधायक पर। यह रसड़ा विधायक के जो फर्म है, जो उसके उनके भाई डायरेक्टर हैं, चाहे उनके परिवार के लोग जो भी हैं, उस पर छापा मारा गया है। या कि विधायक के पास कोई ऐसा धन है। ऐसे तो आप मानेंगे तो हमने अब जब तक 40 साल हो गया मुझे देखते हुए, हवाई चप्पल पर राजनीति करने वाला आता है, हेलीकॉप्टर पर चढ़ करके जमीन पर जनता के ऊपर थूकता है। ऐसे भी नेताओं को मैं देखा हूं जिसके पास चप्पल पहनने का पैसा नहीं था। आज उसके घर जाएंगे तो 4-4 मर्सिडीज खड़ी है, 10-10 गाड़ियां खड़ी है। पता लगा लीजिए, अगर उसकी जांच होगा तो क्या होगा। किसी का जांच, अधिकारी हो, चपरासी हो, नेता हो, ठेकेदार हो, किसी की जांच हो आईटी के द्वारा तो कहीं न कहीं गिरफ्त में आ ही जाए। तो बसपा के विधायक हैं और उनके जो संधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का अब 10 साल होने को है। ऐसे में जब 2027 में चुनाव होने वाला है उसके ठीक कुछ माह पहले ये बीएसपी विधायक पर छापेमारी, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हमारे योगी जी की सरकार का 10 साल होने जा रहा है, मोदी जी का 12 साल होने जा रहा है। इस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। इतने लंबे समय बाद आखिर सरकार क्या सो रही थी? क्या वजह क्या हो गई इसके पीछे? क्या कोई राजनीतिक रंजिश? अभी तो अधिकारी बताएंगे, बैठे हुए हमारे सरकार में, केंद्र में बैठे हुए सरकार के रसूख लोग बताएंगे कि आखिर इतना दिन तक क्यों हुआ। भाई काम तो हो रहा है ना, सब कुछ लोग देख रहे हैं ना कि छात्र शक्ति द्वारा हर जगह कार्य हो रहा है, काम किया जा रहा है। अगर ये गलत है तो इनका पहले ही जांच कर लिया गया होता, आज से 2 साल 4 साल पहले जांच कर लिया गया होता। अभी मान लीजिए, अभी स्थिति आप देख रहे हैं कि छुपा नहीं, पूरा देश देख रहा है कि पूरे जो भी समर्थक हैं चाहे विरोधी है, सब लोग उनके प्रति सिंपैथी जता रहे हैं। तो बीमारी अवस्था में चले, कैंसर का 4था स्टेज चल रहा है, 3री बार उनका ऑपरेशन हो चुका है। भाई इसके पहले भी दिखा सकते थे, जब वो अपने बेटे की शादी की, अपनी बेटिया की शादी किए, उसमें भी आप जांच करा सकते थे। तो बड़ा सवाल है, आखिर 2027 के चुनाव से चंद महीने पहले ही क्यों? ये तो आपको भी जानकारी है और हमको भी जानकारी, इस पर मैं कुछ टिकट कहना चाहूंगा क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं,
तो निश्चित रूप से जब मंथन होता होगा राजनीतिक लेवल पर, जब बैठते होंगे तो कुछ तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि उनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है। जैसा कि आप ही ने कहा कि उनके पास हजारों लोगों का समर्थन है, लाखों लोगों का समर्थन, कमी थोड़ी है। मैं तो हर जगह कह रहा हूँ कि पूरे जनपद में किसी भी कोने में जाइए तो भाई उसके लोग समर्थक हैं। कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सब लोगों की मदद करते हैं, इसमें कहीं बात नहीं है। नहीं, राजनीतिक द्वेष नहीं, इसमें मैं कोई ट्विटर नहीं, राजनीतिक द्वेष नहीं कह सकता हूँ मैं। गलत मानते हैं? हाँ, इसको मैं गलत मानता हूँ। इस तरह का छापामारी नहीं होनी चाहिए। यह एक संवेदनशीलता से जुड़ी हुई बात है। मान लीजिए आज की स्थिति में परिवार, बाल बच्चे, मान लीजिए बहू है, सारे लोग बहुत दुखी माहौल में चल रहा है। माहौल तो हम लोग भी जाते भी हैं तो 10 कदम दूरी पे मिल करके नमस्कार करके हम लोग चले आते हैं। क्या उनके घर पर या उनके फर्म पर जीरो टॉलरेंस वाली हिसाब किताब तो नहीं बैठ गई सरकार के नजर में, जो आज उनको उनके घर रेड मारना पड़ा? मैंने आपसे कहा ना कि अभी आप यहाँ जिस स्थिति में खड़े हैं, बैठे रहेंगे आपकी जांच शुरू हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सरकार की व्यवस्था है ना, तो सरकार पुनः अपने हिसाब से, सरकार अपने हिसाब से चल रही है। उसमें सरकार पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं, सवाल नहीं, सरकार अपने हिसाब से चलती है। सरकार के बैठे हुए अधिकारी क्या सोचते हैं, कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, उनके ऊपर है। वो तो बैठ करके अपने दिमाग से सोच रहे थे किस पर क्या करना है, कौन गलत है कौन सही, वो ना साबित करेंगे। अधिकारी भी किसी के इशारे पर काम करते हैं, जब तक शासन, तो ये तो गलत होगा ना। अगर किसी के इशारे पर सरकार के अधिकारी काम कर रहे हैं तो ये सरकार के लिए गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को या अधिकारी को अपने विवेक से काम करना चाहिए। यानी शासन और प्रशासन पर जो कार्रवाई हो रही है इस पे आप सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं? हाँ, सीधा